अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद और आज एक टॉपिक ऐसा ला रहा हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया की पॉवर्टी लाइन कैसा गरीब लोग गरीब होते जा रहे, मिडिल क्लास वहीं स्टैग्नेंट है लेकिन परेशानी आज फेस कर रही है। लेकिन जो रिच क्लास है, जो वीआईपीज़ है, जो डिप्लोमेट्स है और बिजनेसमैन, वो पैसे की ऊंचाई छीते ही जा रहे और कंटिन्यूसली ऊपर जाते जा रहे। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच में एक छोटी लड़ाई हुई थी जहाँ पे राहुल गांधी एक ट्रैक्टर पर बैठकर प्रोटेस्ट पर निकले थे कई लोगों के साथ, तो उनके सीट की जगह क्वेश्चंस लगे हुए थे। तो बीजेपी के लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ये बंदा तो ट्रैक्टर में नॉर्मल किसान की तरह बैठ रहा भी नहीं और इसको क्वेश्चन लगे हुए। तो जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ये क्वेश्चन की तो कोई हैसियत नहीं है जब तुम्हारे खुद पार्टी के जो सदर है और जो प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल इंडिया के पीएम मोदी, तो उनको 2 बोइंग 777 के फ्लाइट्स मिले हैं जो है तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए के। तो एयर इंडिया 1 इसका नाम दिया गया। और ऐसा क्या है ये 2 प्लेन्स में जो इसका टोटल कॉस्ट 8,500 करोड़ रुपए हुआ सो है। देखते हैं प्लेन के कुछ खूबियां और क्या ये वाकई जरूरत है इतनी, और क्या इसमें सिर्फ बीजेपी की गलती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अभी रिसेंटली फ्लीट में ऐड हुआ उनका पर्सनल जो प्लेन है, 2 प्लेन्स है जिसका टोटल कॉस्ट एग्जैक्टली है 8,458 करोड़ रुपीस। अगर आपको एक अंदाजा लगाना है कि 8,500 करोड़ रुपए क्या होते, विजय माल्या जो इंडिया से फरार हो चुका बैंक से लोन लेकर, उसके ऊपर टोटल कॉस्ट अभी स्कैम का है 9,000 करोड़ रुपए। तो सिर्फ 500 करोड़ रुपए कम में ये 2 प्लेन्स में ऐसी क्या खासियत थी और ऐसा क्या था जो इसको इंडिया अपना ट्रेजरी में से पैसा देकर खरीदा। कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ उस प्लेन के बारे में खूबियाँ, और वो है कि ये प्लेन में प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ये इस प्लेन में सफर करेंगे। और कुछ और भी जो टॉप के डिग्नेटरीज है इंडियन कैबिनेट के, इंडियन गवर्नमेंट के, उनको भी ये प्लेन कभी कभी एक्सेस मिलेगा। एक्चुअल इसका स्टार्ट हुआ था फंक्शनैलिटी जुलाई 2020 से। इसके हेडक्वार्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था वो है फ्लोरिडा, अमेरिका से। इससे पहले के जो एयर इंडिया प्लेन्स थे वो थे B747 जिसको एयर इंडिया के पायलट्स फ्लाई करते थे। लेकिन अब के जो ये 2 प्लेन्स है 8,500 करोड़ के, इसको इंडियन एयरफोर्स के 5 पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही, बहुत हेवी ट्रेनिंग रहती वो दिया जा रहा है क्योंकि प्लेन ऐसा वैसा नहीं है, बहुत कस्टम मेड है। जो ये बोइंग 777 के फ्लाइट्स है उसमें एक्सट्रीम लग्जरी दी गई, कंप्लीटली कस्टमाइज किया गया। जैसा आप देखते हैं कि रेगुलर एक पैसेंजर प्लेन रहता है उसमें जो सीट्स रहते हैं, ये प्लेन्स में वैसा कुछ नहीं रहता, कोई सामान अंदर नहीं डाला जाता। इंस्टेड बहुत लग्जरी काउचेस, बेड्स, सोफाज, कॉन्फ्रेंस रूम्स, ये इसमें कस्टमाइज तरीके से पूरा सेट किया जाता। प्लेन में यूनिक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स है, सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट्स है जो दोनों यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने डेवलप किया। इसमें WMS जिसको कहा जाता है मिसाइल वार्निंग सेंसर्स, ये भी इंस्टॉल किया गया कि कभी अगर मिसाइल्स ये प्लेन पर फायर किए गए तो इसमें बहुत दूर से ही मिसाइल के आने पर वार्निंग दिया जाता। और साथ ही साथ इसमें प्रोसेसर्स दिए गए जो डिटेक्ट करते हैं, ट्रैक करते हैं और जैम भी करते हैं कि अगर कोई मिसाइल आ रहा तो वो एक टारगेट जो लॉक होता प्लेन की तरफ, इसके अंदर जैमर्स रहते जिसकी वजह से मिसाइल पता नहीं लगा सकता कि प्लेन कहाँ पर है और वो यहाँ वहाँ चल जाता। ये जो डिफेंस सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी है ये यूएस ने एग्री किया था। यूएस जो सिक्योरिटी है, जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एग्री किया था और टोटल कॉस्ट 1,350 करोड़ में ये जो अपनी टेक्नोलॉजी है इंडिया को बेचा ये प्लेन्स में इंस्टॉल करने के लिए। साथ ही साथ और क्या क्या है इस प्लेन में, अगर आप देखेंगे इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है, वीआईपी के लिए कैबिन्स बने हुए, एनक्लोजर्स है, ऑन बोर्ड वाईफाई है, वो तो बहुत ही मामूली बात हो गई, लेकिन इनके वाईफाई, इनका जो बैंडविड्थ रहता वो अनइंटरप्टेड रहता और बहुत कंटिन्यूस रहता। जैसा एक फेल होता दूसरे प्लेन्स में, कभी वाईफाई रहता नहीं रहता, इसमें 0 फेलियर रहता। और साथ ही साथ एक पेशेंट ट्रांसपोर्ट यूनिट है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। और GQ इंडिया में ये भी पॉइंट दिया गया कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो अमेरिका का प्लेन है जो प्रेसिडेंट वहाँ का यूज़ करता है जिसे कहते हैं एयरफोर्स 1, हेविली उससे इंस्पायर ये डिज़ाइन हुआ जो है लग्जरी और डिफेंस के लिए। बिजनेस टुडे ने एक ब्रेकडाउन किया कि ये रेट आखिर हुआ कैसा है प्लेन्स का। उसमें बताया गया कि प्राइस ऑफ द प्लेन्स 2,600 करोड़ के है और डिफेंस सिस्टम्स 1,350 करोड़ ईच प्लेन के लिए इंस्टॉलेशन है। साथ ही साथ 780 करोड़ एक स्पेयर इंजन के लिए इस प्लेन का और तकरीबन 950 करोड़ प्लेन के इंटीरियर सेट करने के लिए। तो टोटल अगर आप इसका कॉस्ट कैलकुलेट करें तो आता है रफली 8,500 करोड़ रुपए टोटल प्राइस ये प्लेन्स का। तो ये पॉइंट को लेकर राहुल गांधी ने यही पुकारा
कि ऐसा भी क्या है ये। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, सबसे ऊंचा पोस्ट रहता, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता आदमी। लेकिन क्या वाकई आपको एक प्लेन में इतनी लग्जरी की ज़रूरत है आज के दौर में, स्पेशली एक कंट्री हमारी जैसी कंट्री में जहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, कोविड की परेशानी चल रही है, लोगों को डेली का खाना भी मिलना बहुत मुश्किल है, कमाई तो बहुत दूर की बात है। तो बस एक प्लेन ट्रैवल करने के लिए क्या 8,000 करोड़ रुपए खर्चना ज़रूरी था? राहुल गांधी ने ब्रेक डाउन किया कि 8,500 करोड़ में हमारे जो बॉर्डर पे जो इंडियन डिफेंस के लोग ठहरे हुए, जो आर्मी के लोग हैं, जो तपती धूप में हैं दिन रात ठहरे हुए, जो बर्फ़ में -20 डिग्रीज 30 डिग्रीज में भी ठहरते ऐसे जगहों पे। अगर आपको पता होना चाहिए, पानी अगर हवा में उड़ा है तो बर्फ़ बन के नीचे गिरता। ऐसे बॉर्डर्स पर भी हमारे जवान ठहरे हुए दिन रात, उनको ये पैसों में क्या क्या मिल सकता था। राहुल गांधी ने बताया कि वार्म क्लोथिंग है, जो गर्म कपड़े हैं, तकरीबन 30 लाख ऐसे कपड़े खरीदा जा सकता था। जैकेट्स और ग्लव्स जो है, जिसको दस्ताने कहते हैं, ये तकरीबन 60 लाख ऐसे खरीदे जा सकते थे। जूते जो है, मामूली जूते की बात नहीं, आर्मी के जो शूज़ रहते बहुत हैवी रहते, बहुत ड्यूरेबल रहते, ऐसे जूते तकरीबन 70 लाख खरीदे जा सकते थे। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो तकरीबन 17 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे जा सकते थे। इन्हीं पैसों में एक लग्जरी फ्लाइट की जगह जवानों की इतनी मदद की जा सकती थी। तो गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी, उनको तो बस अपनी लग्जरी और अपनी इमेज की पड़ी हुई है, देश के जवानों की कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि चाइना जो है वो बॉर्डर पर घुसकर मारकर घुसते ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पैसा पूरा लग्जरी एक फ़्लाइट के ट्रैवलिंग के लिए लगाया गया। और फिर बदले में राहुल गांधी ने यही बताया कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे, वो भी मैं नहीं रखा था, वहाँ के लोग जो ऑर्गेनाइज किए थे ट्रैक्टर को, उन्होंने क्वेश्चन फिट किया था वो ट्रैवलिंग के लिए। तो मेरे क्वेश्चन के बदले कि जो पीएम मोदी है, चंद घंटों की फ़्लाइट के लिए 8,500 करोड़ रुपए इंडियन बजट में से एलोकेट किया गया, क्या ये वाजिबी था जब हमारे देश के जवान बॉर्डर पर बिना कपड़ों के बराबर? क्योंकि आप देखे होंगे कई सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ पर वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर उनको एक्सेसरीज नहीं है, क्लोथिंग नहीं है। फिर बाद में वो वीडियोस आस्ता गायब हो जाते, पता नहीं वो सोल्जर्स कहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहे। उनकी जगह उनको नेग्लेक्ट करके क्या ये लग्जरी में चंद घंटों की ट्रैवलिंग के लिए पैसा डालना ज़रूरी है क्या? तो क्या कंप्लीटली और सिर्फ गलती मोदी और बीजेपी की पार्टी की? फ्री प्रेस जर्नल.in पर ब्रेकडाउन एक किया गया कि इसमें गलती करंट गवर्नमेंट की नहीं है, क्योंकि इसमें यह बताया गया कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल प्लेन नहीं है और सिर्फ वो वही आदमी इसमें ट्रैवल नहीं करेगा, बल्कि जब भी कोई और पीएम बनेगा अगर इंडिया में आगे जाके, जो फिलहाल ईवीएम्स के हिसाब से थोड़ा मुश्किल दिख रहा, तो कोई और भी अगर आदमी कांग्रेस का हो या कोई और पार्टी का हो, वो अगर पीएम बना तो ये प्लेन को एक्सेस उस पीएम को भी रहेगा। मतलब कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए प्लेन खरीदा गया। और एक ANI रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि ये जो प्रोसेस था पैसा इतना एलोकेट करना, मतलब कि आपको जब बजट में कोई हिस्सा अगर बनाना है कि एग्रीकल्चर के लिए इतना पैसा है, सिक्योरिटी के लिए इतना है, ट्रेजरी के लिए इतना है, पब्लिक एजुकेशन के लिए इतना है, ये रातों रात नहीं बनता, बल्कि इसको कई सारे प्रपोजल्स डालते जिसको फिल्टर करते रहते। कभी कभार कोई एक गवर्नमेंट अगर कोई प्रपोजल डाली, नेक्स्ट टर्म में हार गई, तो दूसरी जो भी गवर्नमेंट आई वो उस प्रपोजल को लेके थोड़ा चेंजेस ला सकते, और अगर अच्छा दिखा तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते। एक एग्जांपल है तेलंगाना का जैसा एयरपोर्ट है मशहूर, उसका नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट। एक्चुअल ये प्रपोजल देखा गया तो टीडीपी के दौर में चंद्रबाबू नायडू ने ये प्रपोजल डाला था। जो वाईएसआर जो कांग्रेस के सीएम थे, उन्होंने इसको इनिशिएट और स्टार्ट किया। तो प्रपोजल किसी का रहो, अगर वो अच्छा रहा तो दूसरी गवर्नमेंट उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर दी। और ANI का एग्जैक्ट आर्टिकल आपको पढ़ के बताता हूँ कि इस चीज़ का प्रपोजल तो 2011 में ही आ चुका था, और उस वक्त तो बीजेपी थी नहीं। इतना है कि वो प्रपोजल में और थोड़ा ट्वीक और थोड़ा एक्स्ट्रा लग्जरी बजट ऐड हो चुका और ये प्लेन्स को खरीदा गया। तो अगर मोदी के दौर में 8,500 करोड़ नहीं रहते थे इन्वेस्टेड, हो सकता थोड़ा कम, लेकिन कई हज़ार करोड़ जो भी पीएम रहता था उसकी जगह वो भी खर्चने वाला ही था। तो अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द डे दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालते रहेंगे, लेकिन फाइनली लूज़र जो है, जो हारने वाले, वो आप और हम ही हैं, क्योंकि वो उनको गाली दे के वो एक लग्जरी प्लेन में ट्रैवल करेंगे, वो जिस दिन जीते वो भी कुछ और लग्जरी अपनी तरह से यूज़ करेंगे, और हमारी आम जनता, हमारी मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो है, और हमारे देश के जवान गुर्बत में, परेशानी में, लैक ऑफ क्लोथिंग, लैक ऑफ एक्सेसरीज में परेशान रहते ही रहेंगे। स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया था, विजय माल्या का स्कैम जो है, जो पिछले इतने साल से चल रहा, वो है 9,000 करोड़ का, और यही बताया जा रहा है कि कई सारे बैंक्स उसकी वजह से डूब गए, कई सारे लोगों का पैसा ऊपर नीचे हुआ, कई सारे जॉब्स जो है
चले गए थे। लेकिन क्या वाकई ज़रूरत थी सिर्फ 500 करोड़ कम 8,000 करोड़ के 2 प्लेन्स लग्जरी के खरीदना? नो डाउट इसमें सिक्योरिटी उतना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है जिसकी वजह से जिसमें तकरीबन 1300 करोड़ का खरीदी की गई थी यूएस डिफेंस से। लेकिन बाकी का जो ओवरहॉलिंग है, जो लग्जरी है, वो भी आप और हमारे टैक्सेस को ही यूज़ करते हैं। और आप ये भी बोलेंगे एक पॉइंट के हाँ पीएम है, उसको उनको लग्जरी का पूरा इसमें हक है क्योंकि ज़रूरी है वो पोस्ट को। लेकिन आप वाकई अपने दिल से पूछें, क्या वाकई इतना पैसा खर्चना ज़रूरी है इन चीज़ों में? अमेरिका का एयरफोर्स 1 समझ सकते हैं, उनके पास उतना पैसा जनरेट भी हो रहा, लोगों में पैसा भी है। लेकिन क्या इंडिया में ऐसे हालात रखते हुए इन चीज़ों में खर्चना इतना ज़रूरी है? जबकि इन्हीं चीज़ों को देश के जवानों को जो बॉर्डर पे आप और हमारे लिए ठहरे हुए दिन रात, आप और हम सुकून से सोते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर ठहरे हुए। आप बेहतर समझ सकते हैं, आप अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए नीचे कि आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और मेक श्योर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।